अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और स्टडीज कैसे जा रही हैं आपकी। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है होम्योस्टैसिस इन ह्यूमंस। होम्योस्टैसिस की मैंने बात की थी कि ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए हम बॉडी का इंटरनल कंडीशन को नॉर्मल रखते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि होम्योस्टैसिस का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम बॉडी का कंडीशन, बॉडी की इंटरनल कंडीशन एक मेंटेन कर सकते हैं, जिसे कहते हैं होम्योस्टैसिस। हमने बात की कि प्लांट्स किस तरह अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ह्यूमंस कि ह्यूमंस किस तरह अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को बैलेंस रख सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं। 3 ऑर्गन ऐसे हैं जो ह्यूमंस के इंटरनल कंडीशन को बैलेंस रख सकते हैं। वो 3 कौन से हैं? फर्स्ट वन इज स्किन, सेकेंड वन इज lungs and third one is kidney. स्किन कैसे काम करती है? स्किन होम्योस्टैसिस में ऐसा काम करती है, एक तो ये एक्स्ट्रा वाटर, जब हम पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं और वाटर होता है वो स्किन से रिमूव हो जाता है। पसीने के थ्रू क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर है या एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो रिमूव हो जाता है। दूसरी बात, जब पसीना आता है इंसान को तो उसकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है और कूलिंग इफेक्ट आता है। कभी हम देखें ना, हमें पसीना आया हो और हम पंखे के आगे जाएं तो हमें ठंड महसूस होती है। वो दरअसल वो जो पसीना आया वो उड़ता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, इस वजह से हमें सर्दी महसूस होती है। तीसरी बात वो है गूज बम्प्स। आपको पता है गूज बम्प्स किसे कहते हैं? गूज बम्प्स कभी सर्दियों में देखा है कि हमारे यहाँ जो हमारे बाजू के बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। बाजू के बालों को खड़ा हो जाना, हमारे जिस्म के जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं ऐसे। ये हमारी स्किन है, इसके ऊपर बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं। वो इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि वो अपने अंदर एक एयर ब्लैंकेट को रखते हैं, जिसकी वजह से हमें सर्दी महसूस नहीं होती, हमें गर्मी महसूस होती है, हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। स्किन की काम समझ आ गया आपको कि स्किन होम्योस्टैसिस कैसे करती है। लंग्स कैसे होम्योस्टैसिस करते हैं? वैसे कि हमने चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ा हुआ है कि लंग्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा CO2 को बॉडी से रिमूव आउट करते हैं। रिमूव एक्स्ट्रा CO2 जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है। अगर CO2 हमारी बॉडी के अंदर रहेगी तो वो हमें बीमार कर देगी। इसलिए लंग्स क्या करते हैं, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हमारी बॉडी से रिमूव आउट करते हैं। सॉरी, किडनी का काम है एक्सक्रीशन करना। लेकिन क्या एक्सक्रीट करती है ये? वेस्ट मटेरियल, यूरिन के थ्रू। आज हम ये भी टॉपिक करेंगे साथ। क्या कौन सा टॉपिक का नाम है? हमारे टॉपिक का नाम है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। सिस्टम अगर यूरिनरी सिस्टम की बात की जाए ह्यूमंस की, तो ह्यूमन का जो यूरिनरी सिस्टम है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो 2 किडनी पर मुश्तमिल होता है। 2 किडनी पर मुश्तमिल होता है। इन किडनी से एक ट्यूब जाती है, एक लेफ्ट किडनी से जाती है और एक राइट किडनी से जाती है। कहाँ पे? एक सैक, थैले में, उसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसे क्या कहते हैं? ये क्या है? किडनी। ये जो ट्यूब्स है इन्हें कहते हैं यूरेटर, और जो सैक है इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं इसे? यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो ट्यूब जिससे हमारी बॉडी से यूरिन स्क्रीट आउट होता है इसे हम कहते हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा वो ट्यूब है जिसके थ्रू बॉडी से यूरिन स्क्रीट आउट होता है, हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। अगर हम बात की जाए किडनी की,
तो जो किडनी है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितने? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये 5 सेंटीमीटर वाइड होती है, चौड़ी, और मोटी होती है ये। अगर इसकी मोटाई की बात की जाए तो मोटाई होती है इसकी 4 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। और इसके वजन की बात की जाए तो किडनी का वजन होता है 120 ग्राम। गॉट इट? ये बीन शेप्ड ऑर्गन है। किडनी एक क्या है? बीन शेप्ड ऑर्गन। ह्यूमन किडनी इज अ बीन शेप ऑर्गन। कभी आपने राजमा खाए? जिसका राजमा की शक्ल होती है, ऐसी हमारी किडनी की शक्ल होती है, और ये डार्क ब्राउन कलर की होती है, मैरून या डार्क ब्राउन कलर की कहा जा सकता है। ये डायाफ्राम से नीचे होती है। डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम मैंने आपको बताया था कि डायाफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन है जो लंग्स और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, और ये डायाफ्राम से नीचे होती है, beneath द डायाफ्राम। दूसरा क्या है? ये लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ी सी ऊंची होती है। राइट किडनी से लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊंची होती है। सॉरी, लेफ्ट किडनी, देखो मैंने आपको बताया, मैंने बनाई भी है कि ये मैंने थोड़ी सी ऊंची बनाई है। लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊंची होती है राइट किडनी से। ओके, इसमें अगर हम किडनी की बात की जाए, ह्यूमन किडनी की, तो ह्यूमन किडनी, अगर हम किडनी की बात करें, ह्यूमन किडनी की, तो ये ह्यूमन किडनी है, बीन शेप्ड ऑर्गन। ये क्या है? ह्यूमन किडनी। क्या है होती है ह्यूमन किडनी? बीन शेप्ड ऑर्गन है। इसके अंदर जो ये डिप्रेशन है इसे कहते हैं हाइलस। क्या कहते हैं इसे? हाइलस। तो इसका ऊपर वाला रीजन है वो डार्क होता है, और इसे कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स। एक बात यार हमेशा याद रखना कि जब भी वर्ड रीनल आ जाए, जब भी कहीं भी आपने वर्ड रीनल पढ़ा है, तो इसका मतलब है रिलेटेड टू किडनी। रीनल का वर्ड का मतलब क्या है? रिलेटेड टू किडनी। ये कौन सा कलर का होता है? ये डार्क ब्राउन कलर में। इसके अंदर ये जो रीजन है ये होता है, इसे कहते हैं रीनल मेड्यूला। क्या कहते हैं इसे? रीनल मेड्यूला। और ये होता है पेल रेड कलर का। पेल रेड, हल्का रेड, पेल रेड। क्या होता है ये? पेल रेड कलर का। इसके अंदर, किडनी के अंदर ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ये ट्रायंगल्स मैं बना रही हूँ, ऐसे ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर होते हैं ह्यूमन किडनी के अंदर। थ्रू आउट द किडनी होते हैं ये। इनको कहते हैं रीनल पायरामिड्स। इन्हें क्या कहते हैं? रीनल पायरामिड्स। आउटर रीजन डार्क रेड कलर का है, और इसे कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। इनर रीजन पेल रेड यानी हल्के रेड कलर का है, इसे कहते हैं रीनल मेड्यूला। और रीनल मेड्यूला के अंदर ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर है, इन्हें कहते हैं रीनल पायरामिड्स। गॉट इट? कोन शेप स्ट्रक्चर भी कहा जा सकता है इसको। और यहाँ फनल शेप। अब यहाँ से एक फनल शेप ट्यूब निकलती है, जहां मैंने आपको बताया था कि यूरेटर, ये ऐसे, ये यूरेटर है ना, ये फनल शेप स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं रीनल पेल्विस। इसे कहते हैं रीनल पेल्विस। जो रीनल आर्टरी है, यहां आती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी खून किडनी में लेके जाती है, और रीनल वेन खून किडनी से लेके जाती है। ये लेके आती है और ये लेके जाती है। रीनल आर्टरी खून लेके आती है और रीनल वेन खून लेके जाती है। रीनल पायरामिड्स के अंदर यूनिट मौजूद है
जो एक्सक्रीशन परफॉर्म करती है उसे कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। अगर नेफ्रॉन नहीं होंगे तो किडनी विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस यूरिन, वो यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। नेफ्रॉन वो स्ट्रक्चर है जो यूरिन प्रोड्यूस करता है। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ये क्या है? नेफ्रॉन। और एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन यूरिन प्रोड्यूस करता है और यूरिन को फिर यूरिटर तक पहुंचाता है, कंडक्टिंग ड्रग्स के थ्रू मिलती हैं। कल मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, कल नहीं नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल में बताऊंगी कि ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह का होता है। लेकिन एक बार मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि किडनी बीन शेप्ड ऑर्गन है, डार्क रेड कलर का। इसका आउटर स्ट्रक्चर रेड कलर का है, डार्क रेड। इसे कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल का वर्ड है रिलेटेड टू किडनी। जहाँ पे रीनल आए इसका मतलब है ऐसे कोई भी जैसी चीज जो किडनी से रिलेटेड है। जैसे ये मैंने कहा जो आर्टरी है, रीनल आर्टरी, वो ऑक्सीडेटेड खून लेके आ रही है किडनी तक, वो क्या है? रीनल आर्टरी। और रीनल वेन खून लेके जा रही है, कौन सा? डीऑक्सीडेटेड खून किडनी से लेके जा रही है। आउटर रीजन रीनल कॉर्टेक्स है जो डार्क ब्राउन कलर का है, उसके अंदर रीनल मेड्यूला है जो पेल रेड कलर का है। रीनल मेड्यूला के अंदर पिरामिड या कोन शेप स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स के अंदर यूनिट है किडनी की, फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी, वो है नेफ्रॉन। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। और किडनी से बाहर जो स्ट्रक्चर जाता है जो फनल शेप है, उसे कहते हैं रीनल पेल्विस। आज का लेक्चर आपको समझ आया? कोई भी चीज, कोई भी ऐसा पॉइंट आपको समझ ना आया हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे लाइक का बटन दबाएं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।